जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स. Today we are going to start our new topic, that is the periodic table and the main feature of the periodic table. और ये चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का. इसका सेकेंड हमारे पास टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, द मेन फीचर ऑफ द पीरियोडिक टेबल. As we all know that we are discussing the modern periodic table which was presented by Moseley in 1913. और आज जो हम इसका वर्जन देखेंगे वो लेटेस्ट और मॉडर्न वर्जन है पीरियोडिक टेबल का, जो पिछली किताब में नहीं था. तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले ये बात मेमोराइज करनी है कि ये पीरियोडिक टेबल जो है एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस करता है. हम पहले ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद जो है ये पीरियोडिक टेबल जो है वो पेश किया गया बाय मूसली. अब इसमें 118 के करीब एलिमेंट्स हैं जिनको असेंडिंग ऑर्डर के तहत जो है वो इन्होंने अरेंज किया. और हमारे आपके सामने जो पिक्चर शेयर की गई है इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पिक्चर भी शो की गई है. और सबसे पहले इसके बेसिक फीचर्स जो सब बच्चों को 9th-10th में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे कि इसमें जो है 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं. हॉरिजॉन्टल लाइंस मीन पीरियड, इसको हम पीरियड कहते हैं. और ये व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस दी पीरियोडिक टेबल, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जितनी भी हैं उनको पीरियड कहा जाता है. और जो है 18 वर्टिकल लाइंस हैं ऊपर से नीचे जब हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, तो वर्टिकल लाइंस को बेटे हम लोग ग्रुप कहते हैं. दो चीज़ें ही होती हैं पीरियड एंड ग्रुप पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करने के लिए. अब विद इन ब्रैकेट आप लोगों को ये चीज़ शो की गई है कि ओल्डर वर्जन में यानी पुरानी बुक में जो आप लोगों के पास था उसमें जो है इसको 8 वर्टिकल कॉलम में डिवाइड किया गया था. और 8 के फर्दर जो है उन्होंने ए और बी क्लास जो है वो करके कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ था. अब इस वर्जन में इसको ईजी कर दिया. 1 2 3 4 5 6 to 18 तक जो है वर्टिकल ग्रुप्स हैं. आपके सामने नंबरिंग भी की गई है, तो इसमें अब आप लोगों को ए और बी में डिमार्केशन करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. नंबर 3 पॉइंट पे अगर आप लोग देखें तो इन दिस पीरियोडिक टेबल जो है एलिमेंट विद इन द सेम ग्रुप जो है, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जो भी एलिमेंट हैं, फॉर एग्जांपल 1 ग्रुप है तो उसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम, फ्रांसियम. एक ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं they have the same chemical property. As we all know that chemical properties are those properties which are depend upon the number of the valence electron. क्योंकि हर एक ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ग्रुप के मेंबर्स जितने भी होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों सेम होती हैं. बिकॉज आपने कहना है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम होती हैं. इसी तरह अगर आप आगे देखें तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं पीरियड में तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो वेरिएट करती जाती हैं क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चेंज होते चले जाते हैं. हाँ, ऊपर से नीचे जब हम मूव करते हैं ना ग्रुप, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम है, हम डिस्कस कर चुके, बट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज होती हैं. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियस, क्योंकि सबका न्यूक्लियस जो है वो चेंज होता है ऊपर से नीचे जब मूव करते हैं. तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बेटे फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है. इन सारी चीज़ों को हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं. तो ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं लेकिन फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आर नॉट सेम. ठीक है. आगे एलिमेंट्स इन जो है पीरियड शो द ग्रेजुअल चेंज इन द प्रॉपर्टीज़ व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. पीरियड में तो हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि लेफ़्ट टू राइट जो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते चले जाएंगे और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती चली जाएंगी. और अब ये बेटे हमारे मेन फीचर्स थे. 4 फीचर हैं जो यहाँ पे डिस्कस किए गए. इसके अलावा पीरियोडिक टेबल को जो है कैटेगराइज किया गया है 3 तरह के डिफरेंट ब्लॉक्स में इसको डिवाइड किया गया है. यानी मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड, ये करेक्टरिस्टिक्स बेस है. दूसरा जो है बेटे आगे अगर अगले पेज पे अगर आप लोग देखें तो उनको ब्लॉक वाइज जो है वो डिवाइड किया गया. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक. वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग जो है वो उसको डिवीजन की गई है. और तीसरी जो है वो फैमिलीज़ वाइज, यानी कि रिनाउंड जो याद करने में आसान रहे, जैसे अल्कली फैमिली है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, हेलोजेंस हैं, नोबल गैसेस हैं. ये रिनाउंड फैमिलीज़ हैं पीरियोडिक टेबल की, याद करने में आसानी रहती है और प्रॉपर्टीज़ भी ईज़िली याद हो जाती हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है बेटे कैटेगराइज किया गया है मेटल एंड नॉन मेटल में.
और मेटलाइड्स में। तो बेटे आपके सामने पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, इसमें आप सारा जो है मेजॉरिटी बेटे इसमें सारी की सारी ज़्यादातर मेटल्स होती हैं। मेटल्स कैसे कि आप जैसे वन ग्रुप है, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 12 तक अगर आप चले जाएँ तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन सब की सब जो हैं ये हमारे पास मेटल्स हैं। बेटे मेटल्स कौन सी होती हैं, मेटल्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। मेटल्स जो है आर दो स्पीशीज़, उनको हम एलिमेंट्स को कहते हैं विच आर वेरी ईज़िली रिमूव द इलेक्ट्रॉन, जो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईज़िली लॉस कर देती हैं। और आपको पता है जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे आपने पहले एग्जांपल पढ़ी होगी सोडियम की, तो सोडियम बेटे पहले ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर देता है और सोडियम आयन की फॉर्म में, कैटायन की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करता है। रीज़न क्यों लूज़ करता है, जस्ट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। आपने ऑक्टेट रूल भी पहले पढ़ा हुआ है, मैं दोबारा से रिकॉल करवा देती हूँ। ऑक्टेट रूल क्या होता है कि हर एलिमेंट की ख्वाहिश है कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए किसी भी तरीके से, चाहे उसे इलेक्ट्रॉन देना पड़े चाहे उसको इलेक्ट्रॉन जो है वो लेने पड़े, किसी भी तरीके से उसके जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे हो जाएं। तो बेटे इसकी कोशिश में ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए, अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए सोडियम जो है अपने आउटर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देता है, तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये तमाम की तमाम मेटल जो है इनके पार्शियली पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर होता है, +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है, अकॉर्डिंग टू देयर कंपाउंड टू कंपाउंड। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड नॉन मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स हमारे पास जो है वो बिल्कुल अपोजिट है मेटल्स का, विच टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द नेगेटिव आयन, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लेती हैं। क्यों लेती हैं, सेम वही रीज़न, जस्ट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। जैसे आपने 9th-10th में पढ़ा होगा कि क्लोराइड के आउटर मोस्ट में, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 17 ग्रुप का मेंबर है, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है ताकि अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट करे, और मोस्टली ये क्लोराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये नॉन मेटल की एक निशानी है। अब इसमें आप लोगों के सामने बेटे बहुत सी एग्जांपल हैं, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये आपके सामने सारी की सारी एग्जांपल जो है नॉन मेटल्स की हैं। अच्छा जी, मेटल्स हमारे पास जो है लिथियम से लेकर मैंने आपको बताया बोरॉन, आप लोग ग्रुप 13 देखिए, बोरॉन से नीचे एल्युमिनियम ब्लैक कलर में शो किया गया है, गैलियम है, इंडियम है, और आगे नीचे सो ऑन जितने भी ब्लैक कलर हैं ये, और इससे पिछले सारे हमारे पास जो है ये ऑल आर मेटल्स, ये हमारे पास मेटल्स हैं। सिर्फ हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, बाकी तमाम के तमाम जो है लेफ्ट हैंड साइड पे पीरियोडिक टेबल के तमाम की तमाम मेटल्स हैं। और नीचे जो 2 लाइनें आपको शो हो रही हैं, लेंथिनाइड और एक्टिनाइड है, इसकी मैं आपको डिटेल आगे फर्दर बताऊंगी। ये भी ये तमाम की तमाम मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स कौन है, नॉन मेटल्स हमारे पास है कार्बन, 14 ग्रुप में आप देखें कार्बन है, 15 में नाइट्रोजन एंड फास्फोरस है, रेड कलर के जो शो हो रहे हैं, 16 में ऑक्सीजन, सल्फर एंड सिलीनियम है, और इसके अलावा जो है 17 ग्रुप पूरे का पूरा ब्लू में जो शो हो रहा है ये नॉन मेटल्स हैं। और 18 ग्रुप जो है हमारे पास नोबल गैसेस का है, ये भी नॉन मेटल्स हैं, ये इनर्ट गैसेस हैं। और इनके दरमियान में मेटलाइड्स आ जाते हैं। मेटलाइड्स बेटे कौन सी हैं, जो आप लोगों को डार्क ग्रीन कलर शो हो रहा है, जिसमें बोरान है, सिलिकॉन है, गैलियम है, और इसी तरह ये आपको जितने भी पोलोनियम वगैरह सारे जो शो हो रहे हैं एलिमेंट, ये जो है तकरीबन ये जो स्टेयर स्टेप्स की तरह बने हुए हैं, ये हमारे पास मेटलाइड्स हैं। मेटलाइड्स कौन सी स्पीशीज़ होती हैं, मेटलाइड्स बेटे उनको कहते हैं विच एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज़ लाइक मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज़ लाइक नॉन मेटल्स, यानी कभी ये मेटल्स की तरह बिहेव करती हैं और कभी ये नॉन मेटल्स की तरह जो है वो बिहेव करती हैं। इन्हें सेमी मेटल्स भी कहते हैं, इन्हें मेटलाइड्स भी कहते हैं। तो इसमें बेटे आपको सबके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, 1 या 2 ही एग्जाम्पल के लिए जो है वो काफ़ी हैं। तो ये हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स हैं। ठीक है, इसके फर्दर जो है बेटे नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग देखेंगे, पेज भी मैं शेयर कर दूंगी, आप पेज नंबर आपका 4 है, और इसमें आप लोग देखें ब्लॉक वाइज है।
ब्लॉक वाइज जैसे एक सोसाइटी होती है ना, उसके कुछ ब्लॉक्स होते हैं, तो ब्लॉक वाइज जो है वो आप लोगों को ये शो करना आसान है। ये इसमें आप ब्लू लाइंस दो देखें बेटे, हमारे पास उसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ग्रीन लाइन को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और रेड लाइन जो ब्लॉक है वो हमारे पास पी ब्लॉक है, और एफ ब्लॉक जो है ये हमारे ये नीचे जो 2 लाइन है ये एफ ब्लॉक है। ये बेटे एस पी डी और एफ, ये कहाँ से ब्लॉक्स का नाम आया? ये नाम आया है डिपेंडिंग अपॉन दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी कोई मसला नहीं, आगे हमारे पास चैप्टर्स में इसको डिस्कस करना है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है 1s2, हमारे पास हीलियम 1s2 है, हाइड्रोजन 1s1 है, आपने पढ़ा होगा 1s2, 2s2, 2p6, इस तरह आप लोग पढ़ते रहे होगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन जो है, जिसमें जो भी इलेक्ट्रॉन आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर एस ब्लॉक में जाता है तो वो उनको एस ब्लॉक में रख दिया जाता है। अगर किसी एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता है तो उसको डी ब्लॉक में रख दिया जाता है, अगर पी ब्लॉक में जाता है तो पी ब्लॉक में रख दिया जाता है, और अगर इसी तरह एफ ब्लॉक में अगर जाता है तो एफ ब्लॉक में रख दिया जाता है। तो ये जो है ये आप लोगों के सामने जो है ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये इजी हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसको फिर फर्दर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फैमिलीज़ इन द पीरियोडिक टेबल जो है वो आप लोगों को डिफरेंट फैमिलीज़ के बारे में बताऊंगी कि ये हमारे पास जो है 6 फैमिलीज़ हैं जो पीरियोडिक टेबल में, यानी 6 ग्रुप्स आपको याद करने पड़ेंगे। पूरा पीरियोडिक टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं होती, 6 रिनाउंड ग्रुप जो हैं वो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। उसके बारे में फिर हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।